राज्यसभा में अमित शाह ने वायनाड को लेकर केरल सरकार को ठहराया दोषी। कहा, हमने केरल सरकार को एडवाइजरी 2 बार भेजी थी लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। अमित शाह ने कहा, 26 जुलाई को कहा गया था कि भारी बारिश होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना कहा गया था, लेकिन लोग मर भी सकते हैं, ऐसी भी चेतावनी। मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। अमित शाह ने केरल सरकार पर उठाया गंभीर सवाल। कहा, केरल सरकार क्या कर रही थी, लोगों को पहले शिफ्ट क्यों नहीं किया गया, और अगर लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था तो लोग मरे कैसे। लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर वल्नरेबल सिचुएशन तो थी। इनको शिफ्ट किया गया क्या, क्यों नहीं किया गया, कौन रोकता था, और शिफ्ट किया तो मरे कैसे। लोकसभा में जाति पर चर्चा पर मची सियासी संग्राम। अनुराग ठाकुर के बयान पर विपक्ष का हंगामा। लोकसभा में विपक्ष ने अनुराग ठाकुर से माफी की मांग की। न्याय दो, न्याय दो के नारे लगे। राज्यसभा में भी अनुराग ठाकुर के बयान पर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। विपक्ष ने अनुराग से माफी की मांग की। सदन में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा, कांग्रेस वैसे तो जाति जाति की रट लगाती है, लेकिन जाति पूछने पर हंगामा करती है। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर हिंसा भड़काने की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस भड़काती हिंसा। देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं। हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। जाति जनगणना विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, जाति जनगणना के लिए हम क्या सत्ता है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी बहादुर अखिलेश यादव जिस तरह से राहुल गांधी की जाति पूछने पर अखड़े, उससे वह नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लग रहे। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे संजय राउत। बोले, गरीबों की आवाज उठानी है तो गाली खानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना। कहा, संसद में जातियों को अपमानित किया जा रहा है। बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा ने अनुराग ठाकुर के बयान पर जताई सहमति। कहा, जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं विपक्ष, तो इसके लिए बतानी होगी अपनी जाति। अनुराग ठाकुर पर बोले दिग्विजय सिंह। कहा, बदतमीजी है, अनुराग ठाकुर से उम्मीद नहीं थी, प्रधानमंत्री से भी उम्मीद नहीं थी। बदतमीजी है, उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। अनुराग ठाकुर पर रंजीता रंजन ने भी साधा निशाना। कहा, अनुराग ठाकुर ने अपनी परवरिश पर सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, ये राहुल गांधी जी पे टिप्पणी नहीं थी, अनुराग ठाकुर जी की परवरिश पे प्रश्न चिन्ह उठता है। उन्होंने अपनी परवरिश को गाली दी है, उनको 4 बार सोचना पड़ेगा। बीजेपी सांसद द्वारा विपक्षी नेताओं की जाति पूछने पर अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सरकार को मंडल कमीशन पढ़ना चाहिए। इतिहास उठाया जा रहा था। मुझे लगता है कि मंडल कमीशन का जो प्रस्तावना है वो जरूर सरकार को पढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के नए धर्मांतरण कानून होने पर अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना। तो क्या उम्मीद करोगे, कोई एक्सप्रेस मांगते हैं यहाँ पर, कोई नया हॉस्पिटल मांगते हैं, नई यूनिवर्सिटी मांगते हैं, उन्हें तो उसी पे उलझा के रखना है राजनीति को। ये केवल राजनीति कर। अखिलेश ने युवती पर साधा निशाना। बीजेपी वाले कॉलेज बेरोजगारी यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं करते, ऐसा कहा।